बहादुरगढ़ शिक्षा सभा रजिस्टर्ड बहादुरगढ़ के त्रिवर्षीय चुनाव 2024 निर्विरोध संपन्न हुए। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा बहादुरगढ़ के त्रिवर्षीय चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। इस संदर्भ में शिक्षा सभा के नवनिर्वाचित प्रधान श्री श्रीनिवास गुप्ता जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा मैनेजमेंट लगातार 10वीं बार निर्वाचित हुई है। 8 बार निर्विरोध व 2 बार चुनाव के माध्यम से इसी मैनेजमेंट को निर्वाचित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी निर्वाचित सदस्य सभी आजीवन सदस्यों, समाज व समस्त शिक्षा प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी बदौलत उक्त चुनाव निर्विरोध व आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि समाज ने जो भरोसा हम पर किया है, इस भरोसे को कायम रखने के लिए हम पूर्ण निष्ठा, सूझबूझ, परिश्रम व विवेकशीलता से अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का प्रयास करेंगे। हम पूर्वजों के द्वारा स्थापित आदर्शों को मजबूती देते हुए व उनके द्वारा निर्धारित मर्यादाओं को कायम रखते हुए संस्था के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। संस्था के मुख्य उद्देश्य शिक्षित महिला उन्नत समाज को पूरा करने के लिए सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के अलावा अन्य कोई माध्यम नहीं है जो महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाकर उनको समाज के उत्थान में योगदान देने योग्य बना सके। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनके कारण समस्त हरियाणा प्रदेश में उसने एक मिसाल पेश की है, जैसे कि उक्त संस्था के चुनाव लगभग निर्विरोध ही संपन्न होते हैं और आज तक के इतिहास में इस संस्था पर सरकार की तरफ से कभी कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है, जिसका श्रेय आपसी विश्वास व भाईचारे की भावना को दिया जाता है। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा बहादुरगढ़ की वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के रूप में श्री श्रीनिवास गुप्ता जी प्रधान, श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी उप प्रधान, श्री S0K0 अग्रवाल जी महासचिव, श्री मूलचंद जोशी जी संयुक्त सचिव तथा जय भगवान लोहिया जी कोषाध्यक्ष चुने गए। कार्यकारिणी समिति के अन्य निर्वाचित सदस्य अमित गोयल, संदीप अग्रवाल, मदन लाल गुप्ता, सुरेश चंद्र गुप्ता, सुरेंद्र चुगधर, प्रवीण बंसल, सत्यनारायण बंसल, सुदेश कुमार गोयल, नरेंद्र कुमार गोयल, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, हरिओम गुप्ता, नितिन कुमार गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, शिव कुमार, राहुल गुप्ता व विवेक कुमार तायल जी कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए गए। इस अवसर पर वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य व समस्त महाविद्यालय परिवार ने नव निर्वाचित समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की व हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा जो कि कॉलेज स्कूल चलाती है, आज उसके चुनाव संपन्न हुए। ये 22 को ये चुनाव स्टार्ट हुए थे और हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है उसके मुताबिक आज ये संपन्न हुए हैं। संस्था में कुल 1085 हमारे सदस्य हैं और 105 इसमें वार्ड बनाए गए, कॉलेजियम बनाए गए। 105 में से हमने जो कि निर्विरोध हमारे चुने गए। 105 कॉलेजियम ने हमारे 21 की कार्यकारिणी को इलेक्ट किया है, जो कि अनअपोज्ड होगी। उसके बाद में आज हमारी गवर्निंग बॉडी का चुनाव हुआ है। इस प्रकार से हमारी गवर्निंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी और कॉलेजियम के चुनाव बिल्कुल निर्विरोध हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है संस्था की। इसमें समाज का बड़ा ही सहयोग रहा है और कोई भी इसमें साइड में कोई भी प्रतिद्वंदी फार्म भरने के लिए नहीं है। और कौन पदाधिकारी चुने गए? श्रीनिवास गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री महेंद्र कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी श्री SK अग्रवाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री MC जोशी जी और ट्रेजरर श्री जय भगवान जी। ये 5 की हमारी गवर्निंग बॉडी है और 21 की हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यकारिणी बॉडी है। पुरानी ये संस्था 5 कन्याओं से हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। उन्होंने ये समझा था कि बेटियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। तो 1945 से ये संस्था चली रही है और मैं इसमें 1995 में पहली दफ़ा प्रधान पद के पद पर इलेक्ट हुआ था। इससे पहले भी मैं महासचिव के पद पर रह चुका था और उप मंत्री के पद पर भी रह चुका था। मैं 1987 से वैसे जुड़ा हुआ हूँ। 1995 के बाद आज 10वां चुनाव है, तो लगातार 10 बार समाज ने मेरे और मेरे साथियों पर विश्वास करके हमें जिम्मेवारी सौंपी है और समाज का एक बहुत बड़ा विश्वास समाज ने हम पर प्रकट किया है और इससे हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अपने पूरे
आजीवन सदस्यों का, पूरे समाज का, सभी शिक्षा प्रेमियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा विश्वास किया है। तो जी आपको लगभग 3 दशक हो गए संस्थान का प्रधान बनते हुए, तो इन 3 दशक में क्या कुछ बदलाव संस्थान की शिक्षा सभा ने देखने को मिले? शिक्षा सभा में हम प्राइमरी स्कूल से ही लगाते हैं। प्राइमरी स्कूल का भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका था, उसमें हमने नई बिल्डिंग का निर्माण कराया। उसके बाद माल गोदाम रोड पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसमें भी भवन की हालत बहुत बढ़िया नहीं थी और पूरे भवन को रिपेयर कराया, उसको नया जैसा बनाया और 8 कमरे नए बनाए। उसके अंदर लेवल बहुत नीचा था स्कूल का। आजकल जैसे बारिश है, बारिशों में अंदर जाना असंभव साइज था, बड़ा कठिन था। तो हमने उस को पानी के लेवल को ठीक किया और अब कितनी भी बारिश हो जाए, स्कूल के लॉन में या स्कूल के मैदान में या छतों में कहीं भी पानी नहीं बरसता। हमने वहाँ पर साइंस की क्लासेस नहीं थी, साइंस की क्लासेस शुरू की। फिर हम डिग्री कॉलेज की तरफ आते हैं तो यहाँ हमारा एक टावर जो है महाराजा अग्रसेन टावर का निर्माण हो चुका था। उसके बाद एक सरस्वती टावर जिसमें 20 कमरे नए बने, बरामदा बना। फिर एक नया टावर लाला लाजपत राय टावर का निर्माण किया गया, इसमें भी 20-22 कमरे हैं। एक बड़ा अच्छा मल्टीपर्पज़ हॉल बना है जो हम ये कह सकते हैं कि बहादुरगढ़ में उसके मुकाबले का हॉल कहीं नहीं है। तो इसके अंदर भी हमने साइंस की क्लासेस शुरू की। डिग्री कॉलेज में बी और बीकॉम ही थी और 6 पीजी क्लासेस भी शुरू की। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ, एमकॉम, एमए इंग्लिश और एमए ज्योग्राफी। तो इस तरह से हमने निरंतर निर्माण का कार्य, नई कोशिश लेने का कार्य किया है। इसके बाद बीएड कॉलेज की बिल्डिंग थी ही नहीं। बीएड कॉलेज हमारा स्कूल के ऊपर के 4 कमरों में हम लगाते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से, सरकार की तरफ से हर बार ये आता था कि ये तो कोई कॉलेज नहीं है। तो हमने नई ज़मीन खरीदी बीएड कॉलेज के लिए पीछे डिग्री कॉलेज के साथ जुड़ती हुई और उसमें बहुत बड़ा भवन पूरा, उसमें भी 25-30 कमरे हैं। वो हमने बीएड कॉलेज का भवन बनाने का काम किया, उसमें भी एक हॉल बनाने का काम किया। तो हरा भरा लॉन रखा है सारा, 3-4 जगह पर लॉन को मेंटेन कर रखा है। और हम अब की बार बल्कि बीएड कॉलेज में एमएड भी लेके आए, एमएड भी चल रही है। तो ये कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। आगे का जो है, आगे हमें ज़मीन की कमी है। आने वाले निकट भविष्य में हमें संस्था को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि हम इस देहाती और जहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है ऐसे इलाके में कन्याओं को शिक्षित करके उनको मजबूती दे सकें। नर्सिंग कॉलेज की लाने की बात थी। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी चर्चा है, मन हिलाने का, लेकिन सरकार के कुछ निर्णय इस किस्म के आए हैं कि मुझे ये लगता है कि अच्छा नर्सिंग कॉलेज वहीं बन सकता है, वहीं चल सकता है जहां मेडिकल हॉस्पिटल हो, बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल हो। अभी पीछे विज साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने 6 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी। वो मान्यता उन्हीं कॉलेजों को दी, नर्सिंग कॉलेजों को, जहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल हैं। तो बिना क्वालिटी के
कोई भी चीज़ चलाना ठीक भी नहीं है और संभव भी नहीं है। तो उसके बदले में कोई ना कोई और कोर्स की तजवीज़ देखी जाएगी जो हमारे कैंपस में चल सकेंगे।